नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशान और फिर से मैं आप लोगों के साथ लाइव हूं। बार बार मिली हुई असफलता ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम सभी लोगों को अपना एफर्ट लगाते रहना चाहिए और अपने सक्सेस की ओर धीरे धीरे हम लोग को बढ़ते रहना चाहिए। और आगे क्लास को स्टार्ट करते हुए जितने भी हमारे सभी मित्र देख रहे हैं, नए जो भी लोग हैं, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है आशा पारेख, वाहिदा रहमान, रजनीकांत, अर्पणा बाल मुरली। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह आपके सामने है, ऑप्शन बी, वाहिदा रहमान। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वाहिदा रहमान 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। एशियाई खेल 2023 कहां शुरू हुआ? हांगकांग, पेरिस, टोक्यो, हनोई, वियतनाम। बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पे गलती से 4 लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेंगे। संस्करण जो था इसका 19वां था। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिंह, डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल, पूर्वा श्रीवास्तव। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जया वर्मा सिंह नई प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे। इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। रेलवे मंत्री जो भी हैं वो अश्विन चौबे हैं। इसमें अस्थाई सदस्य कौन सा संघ बना है? बिम्स्टेक संघ, अरब संघ, अफ्रीकी संघ, आसियाना संघ। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अफ्रीका संघ। अफ्रीकन यूनियन के अस्थाई सदस्य बनने के बाद अब G20 को G21 के नाम से जाना जाएगा। 5वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? पहला है आपका रुद्र केश कन्वेंशन सेंटर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। नटराज की मूर्ति 19 टन की है और यह अष्टधातु से बनी है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता के द्वारा। यह तमिलनाडु के स्वामीमल्लई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाया गया है। 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंगापुर में भारतीय मुल्क के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोल स्टर्जियन, नताशा प्रिकमुशर, रॉलिन विक्रमसेन, थर्मस मुगरत्नम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थर्मस मुगरत्नम। सिंगापुर
एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी सिंगापुर डॉलर है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? अनंगताल झील नई दिल्ली, मंटकचेरी महल केरल, होयसला मंदिर कर्नाटक, एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, होयसला मंदिर कर्नाटक। भारत का जो 21वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था वह शांति निकेतन था, पश्चिम बंगाल। भारत के वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभावी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज मित्तल, राजेश नाबियर यार, अनंत महेश्वरी, राहुल नवीन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान। ये दोस्तों भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। उप विजेता श्रीलंका रहा। संस्करण 16वां था। आयोजक स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां बनेगा? आपका न्योमा बेल्ट लद्दाख में है, या दोचिंग एडिंग चीन में है, शोंगबोचे नेपाल में है, सन लुइस कोलंबिया में है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका न्योमा बेल्ट लद्दाख में। प्यारो है। सीमा सड़क संगठन 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? आपका हिमालयन याक, पूर्वोत्तर के मिथुन, हिमालयी तहर, माउंटेन बकरी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह जाएगा आपका पूर्वोत्तर के मिथुन। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। इस कदम में से मिथुन के संरक्षण में मदद मिलेगी। मिथुन पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली एक मनोरम और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गौ जातीय प्रजाति है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? बेटी बचाओ बंधन अभियान, नारी शक्ति बंधन अभियान, नारी को नमन बंधन अभियान, महिला सशक्तिकरण अधिनियम। मैंने अधिनियम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका नारी शक्ति बंधन, ऑप्शन बी, अधिनियम। यह बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित है। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। 13वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वन नेशन का अनावरण कहां किया गया है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आइजोल या चेरापुलस्सेरी केरल में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इस प्रतिमा का डिजाइन सीपी कुकरेज आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाया गया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, मेघालय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी जो हैं नवीन पटनायक हैं, ने माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों की पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना की शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहां किया है? नोएडा, द्वारका, तुमकुरू, कोयम्बटूर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका द्वारिका में, ऑप्शन बी। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 53वें वर्ष के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्ति अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हांगकांग की रैंकिंग में गिरावट आने का जो मुख्य कारण है ना, नई नियामक बाधाएं, व्यापार करने की लागत में वृद्धि और विदेशी श्रमिकों को रोजगार की सीमा, यानी किसी न किसी तरह से उसको क्या कर दिया गया है, बाउंड्री में बांध दिया गया। उसके वजह से यहां पे इस बार ग्राफ नीचे गिर गया है। रिपोर्ट जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूशन के, कनाडा का ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना को शुरुआत किया है? नई स्वर्णिमिक योजना, पीएम मिष्टी योजना, नया सवेरा या पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जानकारी जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत किस राज्य के मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके कुछ मुख्य तथ्य को देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य की श्रम शक्ति को कल्याण को बढ़ावा देना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करना। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पारा कमांडो वाले बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? मेयर पायल छाबड़ा, जया वर्मा सिंह, अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन शिवा चौहान। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मेजर पायल छाबड़ा। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। ये हरियाणा से आती हैं। कैथल जिले की पायल छाबड़ा ने सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए पारा कमांडो बनने की गौरव हासिल किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तथ्य इसको देख लेते हैं। इस योजना के तहत जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें इसके तहत अपना मकान मिलेगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या होगा? यानी कह रहा है दोस्तों यहां पे पुराना संसद भवन जो था तो नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है बताइए। संविधान सदन, अमृत सदन, भारत सदन या लोकतांत्रिक सदन। इसका जो हो गया है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान सदन। पुराना संसद भवन के बारे में
कुछ जान लेते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुइस्टन और सर हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था। इसका जो आधारशिला वर्ष 1921 में रखा गया था, यह वर्ष 1927 में बनकर तैयार हो गया था और 18 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका भारत। आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। शुभंकर क्रिकेटोवर्क्स और एडम सॉन्ग दिलजस्न बोले प्रीतम चक्रवर्ती। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था FTII के नए अध्यक्ष कौन हैं? भगवंत अनमोल, आर माधवन, शोभांकर कुमार, कैलाश नाथ कौल। इसका जो है वो आर माधवन बने हैं। 24 में इसके कुछ देख लेते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और निर्देशक हैं इसके भूपेंद्र कैंथोल। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अग्रवाल, सत्येंद्र प्रकाश, मनीष देसाई, राजेश तलवार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह आपका मनीष देसाई बने हैं। इसकी जो स्थापना हुई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम है PIB का, 1919 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2023 का खिताब की टीम किस टीम ने जीता है? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर, केरल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह मोहन बागान ने जीता है। उप विजेता ईस्ट बंगाल रहा है, आयोजक भारत रहा है और संस्करण था 132वां। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह जगह आपका तेलंगाना। अमेरिका बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्डिन इंक्स ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? माधुरी पटले, श्वेता शारदा, प्रियान सैन या प्रवीण अंजना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों अब हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुरी पटले। आयोजक स्थल था नई दिल्ली और संस्करण था 8वां। किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। विकलांग बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है। 43वें आसियाना शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, ब्राजील। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता में। केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार, नई श्रमिक योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इस योजना का उद्देश्य आम जनता में बिल मांगों
को अनेक अधिकार और अधिकार के रूप में संस्कृति और व्यावहारिक परिवर्तन लाना है। भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग स्पोर्ट्स कॉप्ट किसने लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड। आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका टीटागढ़, अन्य ऑप्शन बी रेल सिस्टम कोलकाता। 32वें प्रश्न को चलते हैं। भारत में पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सांची है मध्य प्रदेश, गुवाहाटी है असम, त्रिशूल केरल है, आइजोल मिजोरम है। इसका आंसर देंगे दोस्तों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांची मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहां सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया? खेल मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो भारतीय सेना। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, मिजोरम, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान। पशुपालन बीमा के महत्व को समझते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में निःशुल्क पशुधन बीमा योजना शुरू किया है, जिसके तहत पशुओं को मुफ्त में 40,000 रुपये का बीमा किया जाएगा। 35वें प्रश्न को चलते हैं। किस देश में शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? अमेरिका, जापान, ब्राजील, इजराइल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल ने बीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक मानव भ्रूण का पूर्ण सिंथेटिक मॉडल विकसित किया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? जापान, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हिताची, जापान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? 7 सितंबर, 8, 5, 6। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको 8 सितंबर को मनाया गया है। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, प्रयाग। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा प्रयाग, उत्तर प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थिति के दौरान आवश्यक सेवा प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहां आयोजित होगी? आपका स्कॉटलैंड, अमेरिका, इंडोनेशिया, डेनमार्क। आपका इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में होगा। किस राज्य के स्लेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मुंबई, सूरत, इंदौर, जयपुर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका इंदौर, सी। प्रथम श्रेणी के तहत शीर्ष 3 शहर आए हैं। अधिक जनसंख्या वाले इंदौर का और थाने आ गया, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा कोहिमा का। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया, इटली, भारत, सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
आपका नई दिल्ली हो जाएगा। आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में रहा। आयोजन जो चला 9 से 10 तक चला। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वर्ष 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना, गोवा, बिहार, गुजरात। आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका गोवा। भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? आयुष्मान भव्य अभियान, चीयर फॉर इंडिया अभियान, संविधान को पढ़ाओ अभियान, मेरी माटी मेरी देश अभियान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आयुष्मान भव्य अभियान। आयुष्मान भव्य अभियान का लक्ष्य भारत भर में हर गांव और कस्बे के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवा का प्रदान करना, यानी स्वास्थ्य को बेहतर करना। किस देश ने आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों का लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है? जापान, चीन, तुर्की। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भारत। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेंटोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन बना? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका कतर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय वायुसेना को किस देश से पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला? अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्पेन, इजराइल। सॉरी, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? 14 सितंबर, 13, 11, 15। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 15 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया? माता अमृतानंदमयी देवी, माइकल डुकाकिस, वॉन की मून या उर्सुला वॉन डेर लेन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा माता अमृतानंदमयी देवी को। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है? अमेरिका, इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अमेरिका। किस देश के एम्पियस में माउंट पिंडोस पर स्थित जागोरोचोरियास को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कनाडा, फ्रांस, ग्रीस, इटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ग्रीस। एपियर में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरमय गांवों का एक समूह है जिसे जागोरोचोरिया या जागोरी के गांव के रूप में जाना जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किए हैं? तेलंगाना, हरियाणा, मणिपुर या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में किसानों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है। पहले साल के लिए 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? फिलिप एकरमैन, एरिक गॉस्टिक, थिएटी मार्थो या बिसेजोडो डी लुक? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों थिएरी मार्थो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? जो बाइडेन, अमेरिका, जॉर्जिया मेलोनी, इमैनुएला या एंथनी अल्बनीस? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो बाइडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? कोलकाता, वाराणसी, चंडीगढ़, अहमदाबाद? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बनारस। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? 78, 84, 87, 19? इसका जो राइट आंसर दोस्तों 87, ऑप्शन सी। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश रहे टॉप कंट्रीज सिंगापुर, हांगकांग एंड स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट जारी करने वाला था फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा। भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने गुजरात में अलंगल के पास खपात की खाड़ी में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों को दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया? सिंगापुर, अमेरिका, जापान या इजराइल? इसका जो राइट आंसर दोस्तों सिंगापुर हो जाएगा। आयोजन स्थल है सिंगापुर चौंगी नेवल सेना, प्रथम चरण और दक्षिण चीन सागर में। संस्करण है 30 और शामिल भारतीय जहाज INS रणविजय, INS कवरती और INS सिंधु केसरी। भारत में आयोजित पहली मोटो GP रेस इंडियन ग्रैस पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली, फ्रांस? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका मार्को बेचिंग, इटली, डुकाटी। 2023 में 65वें रेमंड्स मैक्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूजेनियो लेमोस, R रवि कनक, भारत कोरबी रक्षत या मिरियम कोरोनेल या उपयुक्त A और B C D सभी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों A B C D सभी। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मेघालय, नागालैंड, असम या मिजोरम? इसका जो राइट आंसर दोस्तों नागालैंड। इस पहल का उद्देश्य जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन के महत्वपूर्ण चरणों में माता पिता और बच्चों दोनों के लिए समग्र यात्रा में सुधार करना है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल, वैधी डोगरा या श्वेता शारदा या हरनाज सिंधु? इसका जो राइट आंसर दोस्तों श्वेता शारदा। छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो तमिलनाडु हो जाएगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का उद्देश्य पोषण स्तर को बढ़ावा
बेहतर करना, बच्चों में कुपोषण को कम करना और भूख को खत्म करना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन बनी? मैक्सिस बेलिथियन, लॉरेंस हवार्ड, कैट लिरन जेनस या डेनियल मैकगैली? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनियल मैकगैरी। कनाडा की डेनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? नरगिस मोहम्मद हंसजाई या एलएस वालियानस्टिगी या वोलोडिमियर जेलेस्की या अरफा खानमा शेरवानी? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मद हंसजाई। ये तालिबान शासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच में महिला नरगिस मोहम्मद हंसजाई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए लियंसविंड्स में 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जीता है। किस संस्था ने कार्बन क्रेडिट की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर खोला है? आपका ऑप्शन ए यूनिकेट, UNPD, WHO या यूनिसेफ न्यूयॉर्क। अनकटेड, ओके। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद, शांता थोटम, फहमीदा आजिम या बद्री नारायण? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा शांता थोटम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस आयोजन को शुरू किया गया है? श्रेय योजना, PRIP, युवा योजना या श्री योजना? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, PRIP योजना। योजना का उद्देश्य देश में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारतीय फार्म मेड टेक क्षेत्र को लागत आधारित प्रतिस्पर्धाकर्ता को इनोवेशन आधारित विकास में बदलाव लाने के लिए। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आयोजक मैत्री किस देश में बना है? जापान, चीन, भारत, इटली? मैत्रिक जो बना है दोस्तों वह बना है आपका भारत में। यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल है। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर वैकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? ऑप्शन ए हो जाएगा A+ मिला दोस्तों। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ल, अपूर्वा श्रीवास्तव, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर वसुधा गुप्ता? या इसका जो राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ऑप्शन डी।
टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल को खिताब किसने जीता? आपका है कॉर्स अल्कराजा, आद्रे रूबले रूस, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया गया है? चंडीगढ़, कोचिन, बेंगलुरु, जयपुर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बेंगलुरु। भारत में पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है, जिसमें सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटना को रोका जा सकता है और पैदल यात्रियों को पहुंच से दूर सुविधा होगी। समुद्री पर्यावरण में डेंजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? यूएनडीपी, आईएमओ, डब्ल्यूईएफ, यूएनईपी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा यूएनईपी। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय के अंतर्गत सेंटर फॉर एनालिटिक्स द्वारा विकसित एक डेटा प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद, वज्री और चट्टान को डेजिंग यानी हटाने की गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटरिंग करेगा। भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहां आयोजित किया गया है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह जगह आपका अरब सागर में किया गया है ना। द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का पहला जो चरण था 16 से 20 जनवरी था और 23 तक भारत के दक्षिण समुद्री तट पर आयोजित किया गया है। फीबा फुटबॉल बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी, इटली, ईरान, सर्बिया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों जर्मनी ने जीता। इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। आयोजन है फिलीपींस ने किया था, जापान और इंडोनेशिया था। यह संस्करण था 19वां और 20वां संस्करण 2027 में कतर में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का शुभारंभ किया? वन सन, वन वर्ल्ड, वन बिन, जैव ईंधन गठबंधन या विग कैट्स अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ग्लोबल है ना, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इस गठबंधन में 30 से अधिक देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जैव ईंधन को अपनाने की बढ़ावा देना और जैव ऊर्जा पहुंच पर विस्तार करना। नासा के प्रक्षेपण रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है? ऑनिमेक्स, मॉक्से, मैवी, विक्रम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी मॉक्सी ने साल 2021 से अब तक इससे 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाया है, जो किसी भी अंतरिक्ष यानी यात्री के 3 घंटे 40 मिनट जिंदा रख सकता है। मॉक्सी। 6वां राष्ट्रीय पोषण माह यानी 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 30 अगस्त, 1 से 30 सितंबर, 1 से 30 जुलाई और 1 से 30 अक्टूबर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 1 से 30 सितंबर। पुरुष हॉकी
पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ये टाइपिंग एरर दोस्तों। आपका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, उरुग्वे हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भारत हो जाएगा। हाँ, उपविजेता पाकिस्तान रहा है, आयोजक स्थल रहा है शलाला ओमान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और संयुक्त राष्ट्र आयोजन दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? जर्मनी, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, कौन है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों भारत हो जाएगा, है ना। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय वियना है, ऑस्ट्रिया है। पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पाकिस्तान के काजी फैज ईसा, शहबाज शरीफ, मोहम्मद शहाबुद्दीन या अनवर उल हक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा काजी फैजल ईसा। खालिस्तानी टाइगर फोर्स की मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद सितंबर 2023 में भारत ने किस देश के राजनीतिक को निष्कासित कर दिया? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कनाडा या बांग्लादेश। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कनाडा हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। भारत ने श्रीलंका टीम को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। आयोजन स्थान था हांगजों, चीन में हुआ था। हांगजाओ किस राज्य के क्रिटिएश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल को। लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक को किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका आ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड है, कांस्य है, रजत है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा कांस्य। यहां पे दोस्तों टाइपिंग एरर है। आयोजन स्थान था स्विट्जरलैंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस संस्था को मानित विश्वविद्यालय यानी कि डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? AICTE, NCERT, CBSE या टेक्स्ट बुक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा NCERT हो जाएगा। NCERT को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद यहां पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। सितंबर 2023 में डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों में से कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट पाया गया है? पिरोला, इरिस, B169 या क्रैकेन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पिरोला, ऑप्शन ए। या पिरोला या BA286 वेरिएंट ओमनिक्रोन का एक सब वेरिएंट है जो ओमनिक्रोन को XBB वेरिएंट से निकलता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 2 सितंबर या 1 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 5 सितंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण कहां किया है?
आपका ऑप्शन है दोस्तों लाल चौक, राजघाट, नारायण घाट या अभय घाट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका राजघाट नई दिल्ली, राजघाट नई दिल्ली, ऑप्शन बी। 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिणी एशिया पुरस्कार जीता है? भुसावल रेलवे डिवीजन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कोंकण रेलवे या पश्चिमी रेलवे डिवीजन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। 2023 में नौसेना कमांडो के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित होगा? बेंगलुरु, गांधीनगर, कोचीन या नई दिल्ली? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या होगा? कनाडा, चीन, रूस, जापान। इसका जो राइट आंसर है जापान हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय कंपनी ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? आपका हो जाएगा ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद या स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना या सोशल ऑफ बेंगलुरु, सोशल अल्फा या अग्निकूल कॉमकॉस चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ग्रीन रोबोटिक हैदराबाद आपका हो जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिजीत बनर्जी, राजेश नावारियर, अनंत महेश्वरी या मिशन सीसा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका राजेश नावांगियर। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1 मार्च 1998 को ही है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। छात्रों, शिक्षकों, उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी से समझौता किया है? ओपन एआई, गूगल, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मेटा से। इस समझौता के तहत अगले 3 वर्ष में 10 लाख उद्यमियों को मेटा की मदद से डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी ने भारत में शिक्षा के स्तर के लिए सितंबर 2023 में किस मिशन को शुरू किया है? सर्व शिक्षा अभियान, मालवीय मिशन या उच्च शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन? इसका जो राइट आंसर दोस्तों मालवीय मिशन, ऑप्शन बी। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित मालवीय शिक्षा मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपनी वायु गुणवत्ता के लिए COD उपकरण विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT जोधपुर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका IIT जोधपुर ने किया है। और हम लोग का ये 100वां प्रश्न कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। प्लीज कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। यदि कोई गाइडलाइन देंगे तो मैं उसको फॉलो करूंगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और 100वां प्रश्न का आंसर लेते जाइए। किस राज्य में रायगढ़, शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना? इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उड़ीसा। आना पेंगुई रैंडम हाउस के नए CEO कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहली, आपका निहार मालवीय, आदित्य मिश्रा या सुब्रमण्यम सुंदरम? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा निहार मालवीय। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों।